कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ बीसीएल इंडस्ट्री और ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। और सबसे पहले चलिए बात करते हैं बीसीएल इंडस्ट्री के जॉइंट एमडी कुशल मित्तल से, और उनसे मैं सवाल लूं उससे पहले बीसीएल इंडस्ट्री के कारोबार के बारे में दर्शकों को कुछ जानकारी हम दे देते हैं। बीसीएल इंडस्ट्री जो है वो देश की एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग की लीडिंग कंपनीज में से एक है, और कंपनी जो है वो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई भी है। कुशल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आपकी कंपनी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ये बताएं कि अब जिस तरह से एडिशनल इंसेंटिव अनाउंस हुआ है दूसरी बार, अगर हम देखें अगस्त 2023 में, कहीं ना कहीं सरकार ने एथेनॉल को लेकर और अनाउंसमेंट्स की है, जहां पर मेज से सोर्सिंग को लेकर जो बातें आई हैं। इस पूरे समीकरण को आप अपने लिए, अपने कारोबार के लिए कैसे देखते हैं, कैसे समझाएंगे? गुड आफ्टरनून मैम। तो अगर ये जो इंसेंटिव की बात करी जाए, ये हम सबसे पहले सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं इस इंसेंटिव के लिए, क्योंकि ये आज की डेट में बड़ा जरूरी था। अब जो गवर्नमेंट का फोकस हुआ है वो ग्रेन में मेज से एथेनॉल बनाने पे फोकस है। इसके बहुत कारण है। एक तो मेज पैडी से कम पानी खाती है, जहां पर पैडी सबसे ज्यादा पानी खाती है मेज उससे काफी कम खाती है। तो ये ऐसे रीजन्स जहां पर वाटर लेवल काफी कम हो चुका है, वहां पर मेज की क्रॉप एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट है फार्मर के लिए, पैडी के लिए। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती थी हिस्टोरिकली कि फार्मर को उसको प्राइस नहीं मिलता था। आज की डेट में मेज का प्राइस एमएसपी से ऊपर है, तो ये बड़ी अच्छी बात है फार्मिंग सेक्टर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। और सरकार के लिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि फार्मर जो भी मेज उगा रहा है आज की डेट में एमएसपी से ऊपर इंडस्ट्री ले रही है। अब मेज के बढ़ते हुए रेट को देखते हुए एक रिवीजन बहुत जरूरी था एथेनॉल के प्राइस में, और वो हुआ है और हम इससे बहुत खुश हैं। और इससे एक और बात कंफर्म होती है कि जो मेज से एथेनॉल बनेगा ये अब एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है जिसको हमें सस्टेनेबल बनाना है। हमारी हमारी कंपनी में आप देखिए पिछले 3 सालों से मेज पे बहुत फोकस करा है। हमने बोला है कि मेज ही फ्यूचर है, तो इसके चलते ही हमारी आज 100% कैपेसिटी मेज पे ऑपरेट कर रही है। हम हम इस पॉलिसी से इतने खुश है कि आगे 150 केएलपीडी बठिंडा में और एक्सपैंड कर रहे हैं। उसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की फाइल हमने डाल दी है ऑलरेडी। और अगले 3 सालों में कंपनी का फोकस है कि एनर्जी में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में हम पूरा साथ दें, और एक और ग्रीनफील्ड डिस्टिलरी लगाई जाए जो एथेनॉल बनाए, और साथ ही साथ बायोडीजल में एंट्री करे, जहां पर मेज एक रॉ मटेरियल हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि बायोडीजल में भी गवर्नमेंट का मैंडेट है कि 5% ब्लेंडिंग आज की डेट में गवर्नमेंट चाहती है, जो आज की डेट में 0.1% पे है। तो हमारी कंपनी का जो मेज में एक्सपर्टीज है, जो एग्रीकल्चर में एक्सपर्टीज है, इसको इसको देखते हुए हमारी कंपनी का टारगेट है कि नेक्स्ट 3 सालों में 700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ, बायो एनर्जी की तरफ। चलिए, तो काफ़ी बेहतरीन योजना आपने अपने तैयार रखी हुई है कुशल। लेकिन आरएम प्राइसेस की अगर हम बात करें और ट्रेंड की बात करें, तो ये ट्रेंड आपको किस तरह उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? और जो एडिशनल इंसेंटिव जो कपल्ड अप हुए हैं आरएम के साथ, इसको आपके मार्जिन्स के लिहाज से आप कैसे समझते हैं, और क्या इसकी वजह से मार्जिन्स क्या एक्सपैंड होने की संभावना है? नहीं, देखिए मार्जिन ज्यादा एक्सपैंड होने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि मेज के प्राइसेस काफी हाई हैं। और हमारे को लगता है कि ये कोई अगले साल 1.5 साल में ज्यादा गिराव नहीं आएगी, क्योंकि इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड अच्छी है। और टाइम लगता है कि फार्मर एक जो ट्रेडिशनल क्रॉप से नई क्रॉप की तरफ जाए। अगर स्टेटिस्टिक्स देखा जाए तो जो मेज की सीड की सेल है वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% अप है एज अपोज टू लास्ट ईयर। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि मेज की क्रॉप बढ़ेगी। बट चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंज होने में कम से कम साल 1.5 साल लग जाता है। तो तब तक रॉ मटेरियल के प्राइसेस तेज ही रहेंगे हमारे लिए, बट मार्जिन्स आई थिंक सस्टेनेबल रहनी चाहिए। ऑलराइट, एफसीआई ने यहाँ पर राइस सप्लाईज एथेनॉल प्रोडक्शन के लिहाज से सस्पेंड किए जुलाई 2023 में। अब
इंडस्ट्री का मानना है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म फिनोमिना हो सकता है। आप इसको कैसे देखते हैं? 6-7 महीने तो हो ही चुके हैं। क्या ये राइस सप्लाई को आप रिस्टोर होता हुआ देख रहे हैं? किस तरह की मांग या गुहार आपने अपनी तरफ से भी लगाई है? कुछ जानकारी दें। देखिए, मेरी तरफ से कमेंट करना कि वेदर राइस की सप्लाई चालू होएगी या नहीं होएगी, आई थिंक वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हम इंडस्ट्री चला रहे हैं और पॉलिसी में कोई हमारे को इतना नहीं पता रहता कि क्या रहेगा। बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो ये मेज की पॉलिसी है, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इसमें हमारी कंपनी का फोकस रहा है शुरू से, और हम इस पॉलिसी को लेके बहुत खुश हैं। शुक्रिया कुशल, आपने समय निकाला इतने विस्तार से तमाम जानकारी दर्शकों को आज दी। विनीत के पास मैं जाऊंगी, जो कि बीएसएल इंडस्ट्री पर तमाम बातें सुनने के बाद अपनी राय भी रखना चाहते हैं। बताइए विनीत, एक राहत की खबर कम से कम इथेनॉल के लिहाज से तो आती हुई दिखाई थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर हम समझना चाहें इस कंपनी के कारोबार के लिहाज से भी, तो जो आंकड़े पेश किए गए थे शुरुआती जवाब में, आपको कितने प्रैक्टिकल लगते हैं? नहीं, डेफिनेटली ये जो मेज का पॉलिसी आया है जहाँ पे इसको प्रोत्साहन दिया गया है, हमें लगता है कि ये काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और इनके लॉन्ग टर्म एग्री बेस्ड, मोर देन शुगर केन, एग्री बेस्ड जो प्रोसेस बन रहे हैं, ये अपने जो वेस्टेज एग्री का उसको कंज्यूम करेंगे, और ये एक स्टेबिलिटी लाएगा बिटवीन इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन एंड इथेनॉल फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। तो हमें लगता है बीसीएल इंडस्ट्री जो 1.5 लाख केएल का एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमें लगता है ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, और ये स्टॉक हमें आगे जाके उभरता हुआ दिखता है। ऑलराइट, चलिए आप